सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष करते हुए उनका आखिर मिशन क्या है, तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं अपने स्पीच में इस बात को कहते हैं। 17 अगस्त 1952 का स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप समझ पाएंगे कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया पूरे जीवन, वो संघर्ष किन बातों को लेकर किया। ये बात स्वयं वो कहते हैं। 17 अगस्त 1952 को कहते हैं कि मैंने 25 साल जो संघर्ष किया है वो 3 बातों के लिए किया है। और अंततः जब अपना स्पीच समाप्त करते हैं तो चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज के ही स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरी कही हुई बातों को माने। और कौन सी वो बात कहते हैं, इसका आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज 4 बातें, 4 महत्वपूर्ण बातें जो बाबा साहब स्पष्ट तौर पर अपने ही शब्दों में, अपने ही भाषण में इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं। और ये 4 बातें समझने के बाद आपको किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा, किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्या है, बाबा साहब का जीवन संघर्ष करने का उद्देश्य क्या है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विस्तृत तरीके से हम लोग जानेंगे। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। बाबा साहब के इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी संदेश होने वाला है। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से हम प्रसारित कर रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हम आपको बता दें, विषय आज का है संघर्ष के सहारे मैंने अछूतों में ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 275 से 277 तक का ये बाबा साहब का ये स्पीच लेकर हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं, रोक देते हैं, नहीं देखते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर मिशन नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के ही हुबहू स्पीच को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। और इसी स्पीच में बाबा साहब स्वयं अपने ही शब्दों में कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन जो लगाया है वो किन बातों को लिए समर्पित किया है। तो इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में मुंबई राज्य और मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की परिषद सिद्धार्थ कॉलेज में रविवार दिनांक 17 अगस्त 1952 को हुई थी। इस सभा में बाबा साहब द्वारा पहले ही घोषित किए जा चुके शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से मुंबई में बनाए जाने वाले हॉल के बारे में विचार किया गया। बहुजनों के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, सबके अंतःकरण आनंद से भर आए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गौरवान्वित होकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, बहनों और भाइयों, अस्पृश्यों के उद्धार के लिए एक व्यक्ति को एक युग में जितना कर पाना संभव था उतना मैंने किया है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितना मैक्सिमम किया जा सकता था, एक व्यक्ति के तौर पे मैक्सिमम कोई व्यक्ति जितना कर सकता है समाज के लिए, वो मैंने किया है। ये बाबा साहब बड़े गर्व के साथ कहते हैं, घमंड के साथ नहीं कहते। सम्मानित साथियों, मेरी कुछ कोशिश कामयाब रही, कुछ नहीं रही होंगी, लेकिन मैंने अपना कार्य धैर्यपूर्वक जारी रखा है। 25 सालों में मैंने आपके लिए जो किया उतना किसी एक व्यक्ति द्वारा कभी नहीं किया गया। ये मैं अभिमान के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है। मेरे कार्य की दिशा 3 तरह की थी। अब बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच यहाँ से शुरू होता है। सम्मानित साथियों, इसलिए एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा।
अभी आपके पास समय ना हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन जब आपके पास समय हो पूरा वीडियो देखने के लिए तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे कार्य की दिशा 3 तरह की थी। पहली, अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना। पहला पूरा आप देख सकते हैं, पहला बिंदु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सम्मानित साथियों, समझना पड़ेगा हमें भी। अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना बाबा साहब का प्रथम लक्ष्य था, प्रथम उद्देश्य था। बाबा साहब कहते हैं मुझे ये काम बहुत महत्वपूर्ण लगा। कैसे मानवता से महरूम था मानव, इसका केवल एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 20-25 साल पूर्व जलगांव में हर साल ब्राह्मण भोज देने का रिवाज था। भोजन के बाद भी जूठी पतले कूड़ेदान में फेंकते थे। वहाँ हमारे अस्पृश्य लोग बैठते थे, कूड़ेदान से वे उन पत्तलों को इकट्ठा कर ले जाते थे। कभी कभी उनमें इन जूठी पत्तलों को लेकर बड़े झगड़े होते थे। अस्पृश्य समाज इस हालत में था, वह न केवल इंसानियत से महरूम था बल्कि अपनी स्थिति पर उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। मनुष्य के अधःपतन का वह सबसे निम्न कोटि का रूप था। पिछले 25 सालों के संघर्ष के बाद अगर मैं उन्हें पूरी तरह से सुखी अगर नहीं बना पाया हूं, लेकिन उनके मन में मैंने ओजस्वी स्वाभिमान जरूर पैदा किया है। बाबा साहब कहते हैं अन्याय से लड़ने का सामर्थ्य उनमें मैंने पैदा किया है। ये कोई साधारण काम नहीं है। मैंने अपने समाज में ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विचारधारा प्रवाहित की है। दूसरी बात, राजनीतिक हक प्राप्त होने की। पहला स्वाभिमान, दूसरा राजनीतिक हक प्राप्त होने की दिशा में बाबा साहब ने कार्य किया। ऐसा स्वयं बाबा साहब कहते हैं कि उस समय हमें पूर्वी दिल्ली कैबिनेट में झाड़ू लगाने तक का काम नहीं मिलता था, प्रवेश वर्जित था। आज 25 सालों के बाद वहाँ अस्पृश्य समाज का मंत्री है। तीसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र की। 25 साल पहले अस्पृश्य समाज के लिए शिक्षा के सभी दरवाजे बंद थे। संघर्ष के बाद मैंने उन्हें खोल दिया है। अस्पृश्य बच्चों को उच्च शिक्षा का मौका मिले, इसके लिए सरकार के साथ भिड़कर उनके लिए स्कॉलरशिप और फ्रीशिप की सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन्हें वे अपना कह सकें ऐसा प्रगतिशील सिद्धार्थ कॉलेज उनके लिए खुलवा दिया है। इस कॉलेज में 300 अस्पृश्य छात्र पढ़ रहे हैं। 17 अगस्त 1952 की बात है, उस समय 300 छात्र उस समय पढ़ रहे थे। हर साल उनके लिए 2000 रुपये के वजीफे भी दिए जाते हैं। उनके रहने के लिए कॉलेज से लगा बोर्डिंग बनाया गया है। इसी प्रकार औरंगाबाद में इसी कॉलेज की शाखा खोली गई है। मेरी राय में एक और बात करना बाकी रह गया है। 3 बातें बाबा साहब ने यहाँ की, आपने सुना। पहली, स्वाभिमान पैदा किया, ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया बाबा साहब ने अस्पृश्य समाज के अंदर। दूसरा, राजनीतिक हक प्राप्त कराया। और तीसरा, बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। तो इस तरह 3 बातें बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं। और साथ ही साथ चौथी क्या बात कहते हैं, इस पे गौर करना बेहद जरूरी है। सम्मानित साथियों, आप देखिए यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में एक और बात करना बाकी रह गया है। मुंबई शहर में अपने समाज को मालिकाना हक वाला एक हाल बनाना है। इसके पीछे उद्देश्य बहुत अलग है। मुंबई में अन्य हाल हैं, वहाँ नाटक, तमाशे, नौटंकियाँ आदि खेले जाते रहते हैं। इसी तरह के मनोरंजनात्मक कामों के लिए हाल बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जो हाल हम बनाने की सोच रहे हैं वो नाटक, नौटंकी, तमाशे के लिए नहीं है। मेरे समाज को यही दिशा मिले और वे भी उच्च वर्गीयों की तरह सभी क्षेत्रों में विकास करें, ये मेरा उद्देश्य है। यानी कि हाल बनाने का उद्देश्य बाबा साहब क्लियर करते हैं। हाल बनाने के पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गांव के अस्पृश्यों पर हर घड़ी स्पृश्यों से अत्याचार हो रहे हैं। आज ही मुझे एक खत मिला है, बाबा साहब कहते हैं कि औरंगाबाद के एक गांव में इस अस्पृश्य समाज की बस्ती को स्पृश्यों ने तार की दीवार से घेर लिया है और उनका जीवन असहाय बना दिया है। इस प्रकार की हजारों शिकायतें आए दिन मुझ तक पहुंचती हैं। उनके दुख आपसे अधिक मैं समझ सकता हूं। इन दुखों के निवारण के लिए एक केंद्रीय निधि की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है, बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारी शिकायतें दर्ज करने वालों के लिए अपने समाज की एक केंद्रीय कचहरी होना बहुत जरूरी है। इस कचहरी में काम करने वालों को तनख्वाह देनी होगी, लेकिन ये बातें कैसे संभव हो सकती हैं? अगर ये हाल बन गया तो साल में लाख रुपए किराए के रूम में भी हमें मिलेंगे। ये जगह बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इसलिए हाल बनाने के बाद ये बड़ी कठिनाई
दूर हो जाएगी। बाबा साहब कहते हैं कि केवल मेरे नाम की जय जयकार करने से बेहतर है कि जो बात मेरी नज़र में अमूल्य है उसे करने के लिए आप जी जान से कोशिश करें। अक्सर हम स्पीचेज में इस बात को, इस कोटेशन को कहते हैं सम्मानित साथियों, लेकिन संभवतः ये जानकारी बहुत कम लोगों तक है कि ये बात बाबा साहब ने 17 अगस्त 1952 को मुंबई में कही थी, सिद्धार्थ कॉलेज में कही थी। यहां पर हम आपको बता दें, बाबा साहब कहते हैं मेरे नाम की जय जयकार करने से बेहतर है जो बात मेरी नज़र में अमूल्य है। तो कौन सी बात बाबा साहब के नज़र में अमूल्य है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें, अन्यथा की स्थिति में हम कैसे समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन है क्या। बाबा साहब स्वयं ही अपने शब्दों में इस बात को कहते हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर संदेश, डॉक्टर अंबेडकर मिशन समझने के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी नज़र में हाल बनाने के काम को मैं बहुत महत्व देता हूं। उससे अस्पृश्य समाज पर गांवों में होने वाले अत्याचारों का हम तुरंत खात्मा कर सकेंगे। इसलिए 3 महीनों के अंदर अंदर आप गांवों से 1 लाख रुपए इकट्ठा कर भेजिए। बड़ा लक्ष्य बाबा साहब देते हैं। वहाँ पर जो टीम के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो सभा में उपस्थित लोग हैं, उनसे कहते हैं कि एक जो टाइम लिमिट देते हैं 3 महीने के अंदर आप गांव से 1 लाख रुपए इकट्ठा कर भेजिए। 1 लाख रुपए 17 अगस्त 1952 को। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2023 में। उस समय का 1 लाख रुपए और इस समय का कितना अमाउंट हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाबा साहब आगे प्लानिंग बताते हैं। हर गांव से 10-10 रुपए जमा करें। मुंबई में शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सचिव श्री शांताराम अनाजी उपसाम के पास रुपए भेजें। दशहरे को मैं उस हाल बनाने के काम की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इस दिन भारत का महान सपूत चक्रवर्ती बौद्ध सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्मानित साथियों, हाल के काम के लिए जमा रकम में 1 लाख रुपए कम है, इसलिए हर गांव से 10-10 रुपए के हिसाब से हर तहसील 1,000 रुपए इकट्ठा कर भेजने के काम में आज से ही लग जाइए। बाबा साहब कभी भी कल के लिए कोई काम नहीं टालते थे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमें ये सीख देता है कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन क्या है। वो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, और चौथी बात को सबसे ज़्यादा अहमियत बाबा साहब यहाँ पर दे रहे हैं, चौथी बात को। और वो इसी बात को कहते हैं कि मेरे नाम की जय जयकार आप करते हैं, अच्छा है, लेकिन क्या हमारी नज़र में जो बात अमूल्य है, बहुमूल्य है, उसको आप मानेंगे? और मोटिवेट करते हैं कि इसके लिए हाल बनाने के लिए जी जान से लगना पड़ेगा। यही है डॉक्टर अंबेडकर मिशन। आज के वीडियो में आपने डॉक्टर अंबेडकर मिशन को बखूबी समझा है। अब काम करने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि आप काम कर नहीं रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश, इसी स्पीच 17 अगस्त 1952 के स्पीच को आधार बनाकर बुद्धिजीवी होने का परिचय दिया, और देखते ही देखते आपने 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की। आवाज का BBS-3 आईडासा के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से, एक बाबा साहब का जो अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की, वो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी आप सभी के सहयोग से हुई है। निर्माण कार्य भी यहाँ प्रारंभ हो चुका है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं, किसी तरह का डाउट नहीं है। सम्मानित साथियों, अब आपसे बस यही अनुरोध है कि अब जो निर्माणाधीन बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, इसमें लग जाइए, और इसके चूँकि ज़मीन आपने खरीद ही लिया है, तो अब निर्माण कार्य भी हम सभी को मिलकर करना है। SBI अकाउंट IFSC कोड आपके सामने है,
बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, इसमें धम दान करें और धम दान करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डिटेल धम दान की हुई राशि जरूर जिक्र कीजिएगा। आपका नाम शिलालेख में जरूर दर्ज किया जाएगा, इसी वैचारिकी सेंटर में दर्ज किया जाएगा। और महत्वपूर्ण जो सभाएं हैं, कार्यक्रम हैं, सेमिनार हैं, रैली, महारैली में आपका जोरदार सम्मान भी किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने ध्यान से सुना, इसके लिए तहे दिल से साधुवाद देते हुए मैं आपको बता दूं, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आप तक पहुंचे थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का एवं हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार संकलन करता क्रम में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के सहयोग से प्रस्तुत करता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। अब आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।